तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से देखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो अभी तक जो हमने देखा है ना, वो देखा है ग्राफीय विधि। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की विधि की बात करें तो होता है ग्राफीय विधि। एक होता है ग्राफीय विधि जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है इससे पहले के अध्यायों में। उसके बाद बीजगणितीय विधि पढ़ना है। अभी जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कौन सी विधि है? बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में जो मेनली हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कौन कौन सी विधि। देखो यहाँ से एक तो होता है अभी जो पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। दूसरा पढ़ना है हमको लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण। और तीसरी विधि जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को कौन सा? वो है वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। तो ये तीनों विधि हमको क्या करना है, बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर समझना है क्या होता है और किस तरह से इन विधियों का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर बात कर ले प्रतिस्थापन विधि के बारे में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। अगर थोड़ा सा जो पीछे वाला जो बातें, पीछे की जो बातें अगर तुमको वो क्लियर है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? यहाँ पर पढ़ रहे हैं दो चर वाले युगपद समीकरण। अब युगपद समीकरण का मतलब होता है जब पेयर में दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक साथ दो समीकरण को जब लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक युगपद समीकरण। तो तीन प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला चरण है समीकरण एक, यहाँ देखो यहाँ भी समीकरण दो समीकरण है एक, तो समीकरण एक के बारे में बात करना है। समीकरण एक के बारे में बात करना है तो क्या करेंगे हम? समीकरण एक से। अब सवाल उठता है समीकरण एक से करना क्या है? समीकरण एक से क्या करना है? समीकरण एक सबसे पहले तो लिख लो इस तरह से 7x - 15y = 2। ये समीकरण एक यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार, जो नियम कहता है, जनरल नियम कहता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, डिवीजन का जो जनरल रूल्स है उसके अनुसार तुमको क्या करना है, या तो x को या तो y को अकेला करना है। अगर हम गणितीय भाषा में बोले तो हमको x के टर्म में y का मान लिखना है। अगर नहीं समझ में आया तभी समझ में आएगा। अपने को क्या करना है, हमने क्या कहा, x को अकेला करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 7x रहने देते हैं और इस पूरे 15x को, ये जो दिख रहा है ना, इसको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो माइनस में 15 हुआ है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 प्लस में 15y यहाँ से हो जाएगा। पहली बात क्लियर है। अब देखो 7 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का चिन्ह है, तो इसका मतलब अगर हम 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा x = 2 + 15y और बट्टे में आ जाएगा ये 7, भागा मतलब बट्टा। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, x का मान मिल रहा है y के पद में। ठीक है, x बराबर हमने निकाला है 2 + 15y बट्टे में 7। यहाँ तो हमने x का मान निकाला है। चाहो तो तुम यही काम कर सकते हो, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। ये अपने पास इक्वेशन था 7x - 15y और बराबर में 2। यही काम हम कर सकते हैं x के लिए भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इस x वाले टर्म को हम उठा के ले जाते हैं उस तरफ। तो ये माइनस का 15y और 7x प्लस में, इसका मतलब 2 - 7x हो जाएगा। ये इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। अब अगर y बराबर लिखे, चूंकि 15 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो y बराबर अगर लिखेंगे तो 2 - 7x और ये जो 15 है ना, ये भागा में चला जाएगा, 2 - 7x के माइनस का 15। या तो तुम x बराबर कर सकते हो इस प्रकार से, या तो तुम y बराबर कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, देखो यहाँ से अब क्या करना है, समझो बात को। अब करना ये है ये जो x का मान निकला है या ये जो y का मान हमने निकाला है, इसको क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। क्योंकि समीकरण 1 से हमने काम किया है तो ये मान यहाँ पर लिख देंगे, x का मान समीकरण, अच्छा इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, क्यों मान रहे हैं ये पता चलेगा तुमको। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पे। तो एक बात बता दो, समीकरण 2 क्या है। देखो ये समीकरण 2 यहाँ पर ये है हमारे पास x + 2y = 3। ये समीकरण 2 है।
x का मान रखना है। x का मान क्या रखना है? x का मान रखना है 2 - 15y बट्टे 7, ये वाला मान। तो x की जगह पर ये आ जाएगा। तो x की जगह पर रखो 2 + 15y और बट्टे में 7 प्लस 2y बराबर में 3। देखो सिर्फ हमने क्या किया है, x के जगह पर जो ये मान आया था ना समीकरण 3 में, वो समीकरण 3 वाला मान x के जगह पर रख दिया है। अब समझो बात को, क्या समझे? यहां पर देखो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 होगा। 1 को अगर 2 + 15y से गुना करे तो 2 + 15y हो जाएगा। जनरल भिन्न का जोड़ घटाव है जो तुमको समझ में आना चाहिए। अब 1 से भाग देते हैं 7 में तो 7 होगा, और 7 को यदि 2y से गुना करेंगे तो ये होगा 14y और बराबर में यहाँ पर है 3। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है ना? चलो अब देखो यहाँ से, अब क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ से 2 और प्लस में 15y और 14y, ये हो जाएगा 29y और बट्टे में ये होगा 7 बराबर में क्या है अपना 3। ठीक है जी। अब आ जाओ इस तरफ देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए हुए थे, इसको हमने मिटा लिया। आ जाओ आगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके नीचे में 1 होगा, तो 2 + 29y को यदि 1 से गुना करें तो ये हो जाएगा 2 + 29y बराबर में 7 को यदि 3 से गुना करें तो ये हो जाएगा 21। ठीक है? आ जाओ फिर से क्या करना है, इस 2 को इधर शिफ्ट करना है, 2 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये 29y बराबर हो जाएगा 21 - 2 और y बराबर यदि देखते हैं तो 21 में से 2 घटाएंगे तो ये होगा 19 हो जाएगा ना, 29y। ये देखो 29y बराबर हो जाएगा 19। अब देखो फिर से 29 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, इट मीन्स कि y बराबर हम लिख सकते हैं 19 बट्टे में 29। ये y का वैल्यू तुमको यहाँ से आ गया। किसी भी मेथड का प्रयोग कर लो, y का वैल्यू यही आने वाला है, y बराबर 19 बट्टे 29। अब देखो y का मान क्या करना है अपन को? y का मान समीकरण यहाँ पर क्या करना है, समीकरण जो हमारे पास 3 आया था, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर वहां से हमको क्या मिलेगा? x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है? समीकरण 3 क्या है? x बराबर 2 + 15y और बट्टे में 7 है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर तगड़ा चाहिए, है ना? एडिशन सब्सट्रैक्शन तुमको आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ये मुश्किल आ गया क्वेश्चन। 2 + 15 और गुने में यहाँ पर देख लो 19 बट्टे 29, कितना आ गया? 19 बट्टे 29। चलो जी, बट्टे में क्या है? 7 है। ठीक है? अब इससे आगे देखिए, इस तरफ कर लेते हैं कैलकुलेशन। 15 और 19 को क्या करते हैं, अभी रहने देते हैं, अभी कोई भागा उगा नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इसके नीचे में तो 1 है, तो यहाँ से देख लो अब करना क्या है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने को क्या करना है 2/1 लिखना है, प्लस यहाँ पर क्या करना है 15 और 19 को गुना करना है। तो ये हो जा रहा है हमारा 285, ये होगा 285 और बट्टे में 29 और बट्टे में नीचे में क्या है 7 है। अब सिंपल सी बात है, 1 और 29 का एलसीएम करोगे तो ये हो जाएगा 29, यानी कि 29 ही हो जाएगा। 1 से 29 में भाग देना 29 और 29 को 2 से गुना करेंगे तो 58 और प्लस 285 ये हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि 29 को 29 से भाग देंगे 29 में तो 1 हो जाएगा, और 1 को यदि 285 से गुना करें 285 हो जाएगा। और चूंकि बट्टे में 7 है, मतलब इसको हम दे देते हैं भागा में यहाँ पर 7/1। जोड़ो इसको, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 1 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 1 3, ये हो जाता है हमारा 343 और बट्टे में हो जाएगा 29 और गुना, ये भागा है तो ये गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/7। अब अगर इसको काटते हो तो 49 सत्ते 243 होता है, तो ये आ जाएगा तुमको 49/29। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो इस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं है। तो एक और प्रश्न है यहाँ पर, और इस प्रश्न में हमको क्या करना है, इस प्रश्न में भी हमको देखना है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को, 2 चर वाले रैखिक युगपद रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो युगपद रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि यदि 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण को एक साथ रखा जाता है तो उसको युगपद रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये 2 समीकरण हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं।
सबसे पहला काम जो करना है हल करने के लिए वो क्या करना है, किसी एक चर के मान को दूसरे के पद में लिख देना है। अब ये तुमको सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन बिल्कुल भी अटपटा नहीं है। अब हम बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से देखना है हमको, ये है s - 7t बराबर में -42, ये हमको दिया हुआ है। s - 7t बराबर -42 ये हमको दिया हुआ है। या तो हमको s बराबर ज्ञात कर लेना है या तो t बराबर ज्ञात करना है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, s बराबर लिख रहे हैं। तो s बराबर देखो क्या हो जाएगा, -42 है और माइनस में 7t है। अगर 7t को उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में 7t इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। और ये माइनस का तो है ही माइनस। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्यों मान रहे, ये आगे जब सॉल्व करेंगे तो तुमको पता चल जाएगा वहाँ पर। अब क्या करना है, देखो यहाँ से अब करना ये हमको समीकरण 2 में s का मान रख देना है। समीकरण 2 में s का मान रखने पर अब समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है s - 3t और बराबर 6। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, बाकी सब कुछ लिख लेते हैं, s का नहीं लिखते। देखो माइनस लिखा हमने, 3 लिखा, 3t का 3t लिखा, 6 का 6 लिखा, क्या नहीं लिखा हमने, s के जगह पर क्या हमको लिखना है, -42 + 7t, -42 और प्लस में 7t, ये हमने s के बराबर में लिख दिया। अब समझो बात को यहाँ से, ये माइनस में 42 है तो इसको अगर उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये माइनस में 42 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा 42, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर 7t है और 3t है, 7t में से अगर 3t घटा दे कितना बच जाएगा, 4t। क्लियर है। आगे देखो यहाँ से ये बच जाएगा 4t बराबर 42 और 6 कितना होगा, 48 यानी कि 48। अब 4 और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का चिन्ह है। कभी भी अगर लिखा होता है 4t बराबर मान लो 12 तो t बराबर कितना हो जाएगा, 12/4। अगर 4x बराबर मान लो लिखा है 20 तो x बराबर कितना होगा, 20/4। तो इसी प्रकार से 4t बराबर लिखा है 48 तो इसका मतलब होगा t बराबर 48/4। 12 चौका 48 तो t का मान यहाँ से कितना निकल गया, t का मान निकल के आ गया हमको 12। आ जाओ t का मान क्या करना है अपन को, इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। तो लिखेंगे क्या, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या निकाला हमने, समीकरण 3 निकाला है s बराबर -42 + 7t और बट्टे में कुछ नहीं है तो इसको सोल्व करो। -42 का -42, 7t का मतलब होता है 7 × t और t के स्थान पर हमको रखना है 12। यहाँ देखो -42 और प्लस में 12 सत्ते 84। अब 42 दूना 84 होता है तो ये 84 में से प्लस 84 में से -42 निकाल दे तो ये कितना हो जाएगा, 82, ये 42। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रहा है, s का वैल्यू 42 और t का वैल्यू प्लस में 12। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके समीकरणों को दो चर वाले रैखिक युगपद समीकरणों का हल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न को देखना है, 2 समीकरण है हमारे पास और दोनों समीकरणों को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखते हैं कुछ नया निकल के आएगा इसमें। तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न है, पहला समीकरण है 2x + 3y = 9, दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 18। तो वही काम करने अपने को क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से काम करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है, 2x + 3y = 9। करना क्या हमको, या तो x सिर्फ x बराबर चाहिए या तो सिर्फ y बराबर चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं यानी x बराबर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x और ये 3y प्लस में है तो मतलब 9 और इसको अगर शिफ्ट करें इधर तो ये हो जाएगा -3y। देन अगर हम यहाँ से 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर x बराबर लिखेंगे तो ये होगा 9 - 3y और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। हालांकि इसकी जरूरत इस प्रश्न में नहीं पड़ने वाली है लेकिन मान लिए। समीकरण क्या है 2। अब ये जो x का मान हमने निकाला है ना, ये वाला, इसको हमको रख देना है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर आ जाओ। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 4x + 6y = 18। आ जाओ, x के जगह पर ये 4 का 4 हो गया, x के जगह पर क्या रखना है, 9 - 3y और बट्टे में 2 + 6y = 18।
ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर x के जगह पर ही हमने 9 - 3y/2 रखा है और किसी भी मान के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 2 नमा 18 और यहाँ से 3 दूना -6y प्लस ये हो जाएगा 6y और बराबर 18। देखो 6y से 6y कट गया और यहाँ पर 18 बराबर 18 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है कि एक्स वाई ही यहाँ से गायब हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ना ही एक्स मिल रहा है ना ही वाई मिल रहा है। जब ये सिचुएशन जब तुम्हारे सामने आ जाए ना, इसका मतलब जो समीकरण दिया हुआ है दोनों समीकरण सेम समीकरण है और इस समीकरण का एक्स और वाई के लिए अनेक हल होते हैं। अगर इस प्रकार से आ जाए तुम्हारे पास, अगर सोल्व करो, या तो एक्स का मान निकालने के लिए जाओ या तो वाई का मान निकालने के लिए जाओ, लेकिन दोनों तरफ x खत्म हो जाए, y जैसे कि यहाँ पर देखो y आया, y ही गायब हो गया, y का मान निकालना था लेकिन y तो है ही नहीं यहाँ पर। अगर इस प्रकार से सिचुएशन आ जाए, कंडीशन आ जाए, स्थिति आ जाए, तो इसका मतलब समीकरण सेम समीकरण है और उसके अनेक हल होने वाले हैं। तो एक और प्रश्न है और इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करके देखते हैं कि किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल करेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न में हमारे साथ क्या निकल के आ रहा है। देखो आपको यहाँ भी कुछ नई बातें आने वाली है, देखो समझो और आगे बढ़ो। यहाँ पर जो 2 समीकरण है, हमने क्या सिखाया है, हमने सिखाया है लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या तो x बराबर ज्ञात कर लेना है या फिर y बराबर ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 है हमारे पास x + 2y - 4 बराबर 0। सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम तो इस 4 को शिफ्ट कर लो इधर, तो x + 2y और बराबर में ये क्या हो गया 4। पहली बात तुमको ये पता चल गया। चलो दूसरी बात क्या करना है, अब क्या करना है, इस 2y को शिफ्ट कर देते इधर, 2y प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, ये होगा 4 - 2y। ये 2 काम हमने कर लिया। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो इस समीकरण नंबर 3 x का मान हमको दे करके जा रहा है। अब ये जो x का मान निकला है ना, इसको समीकरण 2 में रखना है। किस समीकरण में, इस वाले समीकरण में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो आ जाओ, समीकरण 2 है हमारे पास 2x + 4y - 12 बराबर में 0, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान क्या रखना है हमको, x बराबर रखना है हमको क्या, 2 का 2 होगा और 2x का मतलब होता है 2 गुने x, 2 गुने x के जगह पर रखना है हमको 4 - 2y और प्लस में 4y और माइनस में 12 बराबर में 0। देखो गौर से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 आ गया, -2 दूनी -4y हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा और इस 12 को अपन इधर शिफ्ट कर लेते हो तो ये बराबर में हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस। 4y से 4y कैंसिल हो गया, यहाँ से निकल रहा है 8 बराबर 12। अब देखो 8 बराबर 12 सही है क्या, नहीं सही है ना, बिल्कुल भी सही नहीं है। और y यहाँ भी खत्म हो जा रहा है, देखो y यहाँ भी खत्म हो रहा था और y यहाँ भी खत्म हो रहा है, लेकिन फर्क है यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आ रहा है। दोनों तरफ यदि बराबर आ जाएगा तो हल अनेक है और y खत्म हो गया या x खत्म हो गया है ही नहीं, और दोनों तरफ बराबर नहीं है तो ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बस यही समझना था अपने को। तो ये हो गया तुम्हारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ये प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं और किस किस प्रकार का हल आ सकता है, किस किस प्रकार की समस्याएं तुम्हारे साथ आ सकती है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में की है। ठीक है, तो नोट कर लेना और फिर देखेंगे अगले वीडियो में अध्याय को।